हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपने केमिस्ट्री में लेसन संख्या 2 विलियन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। कल मैंने बताया था कि इस विलियन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और विलियन की परिभाषा, विलियन के घटक और विलियन के प्रकार, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। आज अपन पढ़ते हैं विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयाँ। विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयाँ। अब जो विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में है एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मॉल भिन्न और लास्ट है पार्ट पर मिलियन। शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। इन इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे अपन। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल भिन्न और पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम। ये सभी इकाइयां हैं विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली। अब इन इकाइयों में अपन सर्वप्रथम लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको W प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या W बोल सकते हैं। अब इस द्रव्यमान प्रतिशत जो इकाई है, इसकी सर्वप्रथम परिभाषा होगी कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यह है द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा। अब ये परिभाषा याद कैसे रहे, तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, इन तीनों की परिभाषाएं एक छोटी सी टेबल आपको तैयार करनी होगी। उसके द्वारा बिगर रटे हुए आप तैयार कर सकते हो। देखिए, इसमें एक टेबल बता रहा हूं, उधर साइड में बना देता हूं, जिससे तीनों की परिभाषाएं एक साथ में तैयार हो जाएंगी। दूसरी द्रव्यमान आयतन ले लेते हैं।
और तीसरी है आयतन प्रतिशत। अब देखिए विलयन में आपको कितने घटक बताए थे? 2, एक तो विलय और दूसरा विलायक। तो इधर मैं लिख रहा हूं विलय ऑब्लिक विलायक और आगे बता रहा हूं विलयन। अब इसमें देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मतलब भार, और भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। वेट का पहला अक्षर होता है W, यानी द्रव्यमान प्रतिशत में विलय भी ग्राम में होगा और विलायक भी ग्राम में, यानी दोनों का क्या होगा? भार होगा। तो भार में पहला अक्षर इंग्लिश में होता है W, तो इसको W/W, इसका मतलब हो गया इसका भार किस में है? ग्राम में। यहां पे ले रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहला तो है द्रव्यमान, तो विलय को तो ले लेंगे ग्राम में W। आयतन यानी वॉल्यूम, पहला अक्षर क्या हो जाएगा? V। और जो आयतन प्रतिशत है इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे? V/V, यानी दोनों क्या होंगे? आयतन में। इनको ले लेंगे हम मिलीलीटर में। अब देखिए विलयन, तो इसको विलयन को तो लेंगे 100 ग्राम, क्योंकि इसमें विलय भी ग्राम में और विलायक भी ग्राम में। और विलयन की भौतिक अवस्था किसके ऊपर निर्भर करती है? विलायक के ऊपर। तो विलायक कैसा होगा? ग्राम में है तो ठोस, तो विलयन भी लास्ट में कैसा आएगा? ग्राम में। अब इसमें विलायक क्या है? वॉल्यूम आयतन लिया हुआ है, तो विलयन किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में, तो ये लिया जाएगा मिलीलीटर में। इसको ले लेंगे 100 मिलीलीटर, क्योंकि प्रतिशत कितने में से निकलता है? 100 में से। और इसमें भी आयतन लिया गया है, तो इसको भी कितना ले लेंगे? 100 मिलीलीटर। अब आपको इन तीनों की परिभाषाएं एक ही सेकंड में तैयार हो जाएंगी, रटने का कोई झंझट ही नहीं है। देखिए विलयन कितना है? 100 ग्राम। और विलय पदार्थ को भी किस में? W मतलब भार, और भार किस में होगा? ग्राम में। छोटी काय लेंगे, ग्राम में हो जाएगा। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। पहली परिभाषा के लिए। अब द्रव्यमान आयतन की परिभाषा क्या होगी? 100 मिलीलीटर क्या है? विलयन। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तीसरी परिभाषा, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की अब मात्रा किस में होगी? ग्राम में नहीं होगी, किस में होगी? मिलीलीटर में, क्योंकि आयतन है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तीनों परिभाषाएं क्लियर? एक बार ध्यान से देख लीजिए, दोबारा परिभाषाओं का मनन कर लीजिए। हो गया क्लियर? हो गया होगा? दोबारा बताता हूं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर हो गए यहां तक? अब देखिए सर्वप्रथम ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं W/W प्रतिशत। ये इसको प्रदर्शित करने का चिन्ह है। परिभाषा आपको बताई दी। अब इसका फॉर्मूला क्या है?
तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा, क्योंकि परिभाषा में मात्रा किसकी ले रहे थे? विलेय पदार्थ की। विलेय पदार्थ की मात्रा, या लिख सकते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। एक दो आप ऐसे लिख सकते हो, एक अगर आप लिखना चाहो तो सीधा लिख दो कि विलेय पदार्थ की मात्रा जो किस में लेनी पड़ेगी? ग्राम में। नीचे होगा विलयन की मात्रा या विलयन का भार, ये भी लिख सकते हो, विलयन की मात्रा, ये भी किस में होगी? ग्राम में। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इनटू क्या हो जाएगा? 100। एक तो ये है लिखने का तरीका। दूसरा, मात्रा के स्थान पे हम लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का भार और नीचे लिख सकते हैं विलयन का भार। तो भार भी किस में होगा? ग्राम में। विलेय पदार्थ का भार, ये भी वही ग्राम में भार है, और विलयन का भार ये भी किस में होगा? ग्राम में। अब विलयन का भार है, इसके स्थान पे हम विलयन है तो विलयन किससे होगा? विलेय और विलायक से। तो विलयन के भार के स्थान पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो देखिए ये भी फॉर्मूला हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार अपॉन विलेय पदार्थ का भार ग्राम में प्लस विलायक का भार इंटू 100। दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये याद रखो चाहे याद रखो, इसी से ये बना है, क्योंकि विलयन में क्या होते हैं? विलेय और विलायक। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि इसमें विलेय तो कौन है और विलायक कौन है। विलेय तो कौन होगा? कम मात्रा वाला बताया था, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक तो क्या है? विलेय, और जल क्या हो जाएगा यहाँ? विलायक। अगर ये क्वेश्चन ऐसे देता कि 20 ग्राम NaCl को जल में मिलाकर 80 ग्राम विलयन बनाया गया, तो अब विलायक नहीं रहेगा, वो किसका बाहर आ जाएगा? विलयन का। लेकिन ये दिया हुआ है कि 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें NaCl है, ये तो है विलेय, और जल है विलायक। तो देखें विलेय, विलेय कौन है? NaCl। तो विलेय का भार कितना है? 20 ग्राम। विलायक, विलायक कौन होगा? जल। तो विलायक का भार ये हो जाएगा 80 ग्राम। हमारा फॉर्मूला क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। तो विलेय का भार दिया हुआ है, विलयन का भार हम निकाल लेंगे, क्योंकि विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो देखिए विलयन का भार, तो विलयन का हो जाएगा 20 प्लस
80, कितना आ जाएगा 100 ग्राम, यही होगा। अब अपन का जो फॉर्मूला है उसमें रख दीजिए कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। तो विलेय का भार तो कितना है 20 अपॉन विलयन का भार कितना है 100 और इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 20, और 20 क्या है ये प्रतिशत, और प्रतिशत क्या है द्रव्यमान प्रतिशत है, तो आंसर हो जाएगा 20% W/W। ठीक है, देख लीजिए एक बार। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है विलेय कौन है और विलायक क्या है। ठीक है, इसको हम 20% W/W या 20 W/W प्रतिशत ये भी लिख सकते हैं, 20 W/W प्रतिशत, ये भी राइट हो। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देखिए। दस ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन तैयार किया गया है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे सोल्व हो गए? इसमें यह देखना है कि विलेय कौन है विलायक कौन है, या विलायक नहीं दिया गया विलयन दिया गया। विलेय तो कौन है ग्लूकोज, भार कितना है 10 ग्राम। विलायक दिया हुआ है, विलायक नहीं दिया हुआ। अब की बार क्या दिया हुआ है सीधा विलयन, तो विलयन का भार कितना हो गया 100 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। तो विलयन का भार तो कितना हो जाएगा देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार तो हो जाएगा 10, विलयन का हो जाएगा 100 और इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 10%। आसानी से कर सकते हो नहीं, केवल यही देखना है कि विलेय दिया हुआ है विलायक दिया हुआ है या विलयन दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है हमें। अब अगली इकाई देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किससे प्रदर्शित करेंगे? द्रव्यमान का मतलब W, आयतन यानी V और ये प्रतिशत, ये इसको प्रदर्शित करने का चिन्ह होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं।
यानी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यह होगी सी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परिभाषा में देखिए, विलेय पदार्थ का भार लिया गया, ग्राम में मात्रा है, तो ऊपर तो हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार, जो किस में होगा, ग्राम में। विलियन किस में लिया गया है, मिलीलीटर में। मिलीलीटर में है तो क्या लिया गया है, आयतन अपॉन विलियन का आयतन, और ये किस में होगा, मिलीलीटर में, और इनटू हो जाएगा 100। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं W/V प्रतिशत द्वारा। परिभाषा होगी 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार जो ग्राम में अपॉन विलियन का आयतन जो होगा मिलीलीटर में इंटू 100। अब जो विलियन की जो यह इकाई है इसका उपयोग किया जाता है औषधियों के रूप में। कौन सी इकाई का, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई, इसका उपयोग करेंगे औषधियों के रूप में। अगर देखा जाए तो देखिए जैसे 1% W/V बोरिक अम्ल H3BO3, ये फॉर्मूला होता है। 1% W/V, W/V का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो 1% जो बोरिक अम्ल, इसके W/W विलियन का उपयोग आंखों को धोने में किया जाता है। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि विलियन की सांद्रता की कौन सी इकाई का उपयोग औषधियों में किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए इसमें कि आंखों को धोने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, बोरिक अम्ल। दोबारा से इसकी परिभाषा और फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इसका न्यूमेरिकल करवाता हूं। देख लिया। अब क्वेश्चन देखिए, देखिए 40 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 800 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है। विलियन का द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें वही पहचानना है कि विलेय कौन है, विलायक कौन है और विलयन कौन है। तो 40 ग्राम यूरिया को, तो विलेय तो कौन हो गया, यूरिया, जल में घोलकर और फिर विलयन बनाया गया है। तो ये मात्रा किसकी दी हुई है, विलायक की है या विलयन की, विलयन की दी हुई है, कुछ भी जोड़ नहीं करना है हमें। तो देखिए विलेय तो कौन है इसमें, विलेय यूरिया, विलेय का भार कितना है 40 ग्राम, और विलयन का भार दिया हुआ है या आयतन, आयतन दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करना। विलयन का आयतन, और ये दिया हुआ है हमें 800 मिलीलीटर। अब हमारा फॉर्मूला है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन, इसमें ये रख देंगे। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार तो हो जाएगा 40 बटा 800 इंटू 100, यही होगा। इन दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, और 40 में 8 का भाग लगाया तो 8 पंजू 40, कितना आ गया 5। और ये क्या है, किससे प्रदर्शित कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को, W/V, और आगे क्या लिख देंगे प्रतिशत। क्लियर। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर हमें जैसे विलयन का आयतन सी और क्वेश्चन में दे दिया भार, या हमें चाहिए भार और क्वेश्चन में दे दिया जाए आयतन, तो हमारा एक फॉर्मूला है V बराबर m/d। V मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, m यानी मास यानी द्रव्यमान, D डेंसिटी यानी घनत्व है। यह फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें द्रव्यमान को आयतन में परिवर्तित करना है या आयतन को द्रव्यमान में परिवर्तित करना है, तो क्वेश्चन के अंदर घनत्व अवश्य दिया हुआ होगा, और उस घनत्व के द्रव्यमान में घनत्व का भाग देके आयतन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें द्रव्यमान चाहिए तो आयतन किससे इंटू हो जाएगा, घनत्व से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा द्रव्यमान। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। अब इस विलयन की सांद्रता की अगली इकाई है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा आपको 2-3 बार बता दी गई है, परिभाषा बोलिए। क्या होगी, वही परिभाषा जो ऊपर थी। विलयन कितना है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। यानी आयतन प्रतिशत आयतन प्रतिशत प्रदर्शित किससे करेंगे, V/V। परिभाषा हो जाएगी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित
विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर परिभाषा? अब इसका फॉर्मूला आयतन प्रतिशत बराबर विलेय किस में है? मिलीलीटर में, और विलियन भी किस में है? मिलीलीटर में। तो ऊपर तो हो जाएगा विलेय का, बोलो भार होगा या आयतन? मिलीलीटर में है तो क्या होगा? आयतन। विलेय का आयतन जो किस में होगा? मिलीलीटर में, अपॉन विलियन का आयतन, ये भी किस में होगा? मिलीलीटर में, और इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। परिभाषा और फॉर्मूला देख लीजिए, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हो गया क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखिए, दस मिलीलीटर एथेनॉल को 90 मिलीलीटर जल में घोलकर विलियन बनाया गया। विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें विलेय तो कौन है और विलायक कौन है? तो इसमें विलेय तो हो जाएगा एथेनॉल, विलायक कौन हो जाएगा? जल, क्योंकि 100 मिलीलीटर एथेनॉल को किस में घोला गया है? जल में घोला गया है, और बाद में विलियन बनाया गया है। तो यहां पे हमें दिए गए हैं विलेय और विलायक। तो देखिए इसमें विलेय यानी एथेनॉल C2H5OH का आयतन, और ये हमें कितना दिया हुआ है? 10 मिलीलीटर। विलायक, और विलायक कौन है? जल। विलायक का आयतन ये कितना दिया हुआ है? 90 मिलीलीटर। अब हमें चाहिए विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 90, यानी ये हो जाएगा हमारे 100 मिलीलीटर। ठीक है, अब हमारे पास में विलेय का आयतन आ गया, विलियन का आयतन आ गया, तो उसी फॉर्मूले में रख देंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत की द्रव्यमान, वो सॉरी आयतन कर रहे हैं, आयतन प्रतिशत
आयतन प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला था विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन। तो विलेय का कितना है 10, विलियन का कितना आ गया 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 V/V प्रतिशत, यह आंसर हो जाएगा। तो विलियन की सांद्रता की ये तीनों इकाइयां समझ में आ गई। अब जो विलियन की सांद्रता की आयतन प्रतिशत इकाई है, इसका भी उपयोग है एक एग्जाम्पल, जैसे 35%। एग्जाम्पल है इसका कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इस इकाई का। 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये जो रसायन है, इस रसायन का उपयोग ठंडे प्रदेशों में उपस्थित वाहनों के कूलेंट में किया जाता है। कितने प्रतिशत 35% V/V विलियन, ये किसका होगा एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, आज यहां तक।